अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज की डिबेट करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने ऐलान किया है कि 6 महीने के भीतर 1 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी, 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी और ऐसा ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। तो क्या वाकई में अगले 6 महीनों में और 6 महीने के भीतर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं, तो क्या इस दौरान उत्तर प्रदेश में 1 लाख नौकरियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांट पाएंगे? क्या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा है तो सरकार की योजना क्या है? आज इस विषय पर तन्मयता के साथ पूरी चर्चा। बहनों भाइयों, मुझे बेहद खुशी होती है जब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इश्यूज पर डिबेट करने का मौका मिलता है। और आज की इस डिबेट में खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है कि आने वाले 6 महीने के भीतर वो उत्तर प्रदेश में 1 लाख नौकरियां नौजवानों को देंगे। 1 लाख कब? 6 महीने के भीतर। अभी हम अगस्त के आखिरी सप्ताह की तरफ बढ़ रहे हैं और 20-1 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में अगर समय से चुनाव हुआ तो आचार संहिता लग जाएगी। यानी तकरीबन हमारे पास 5-1 महीने का वक्त है अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाने के लिए। और इस दौरान 5 महीने के भीतर सरकार को 1 लाख जॉब्स देनी। जॉब देना कोई आसान काम नहीं होता, इसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है। वैकेंसीज निकलती हैं, आयोग में जाती हैं, नीतियां बनती हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, रिजल्ट आता है और उसी में भी पेपर लीक और घपले घोटाले अलग से होते हैं, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर एक फाइनल रिजल्ट आता है अगर कोर्ट से बच गया तो इस पूरी प्रक्रिया को संपूर्ण करते हुए 1 लाख नौकरी देना क्या आसान बात है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना किया ये वायदा पूरा करेंगे? और क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है? अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अब बेसिक इश्यूज डिस्कस होने लगे हैं। जैसे आजकल स्कूल ठीक करो कैंपेन चल रहा है, हालांकि जो दिखा रहे हैं उन पर FIR भी हो रही है कि क्यों दिखा रहे हो खराब स्कूल। सड़कों पर बात होने लगी है, एक्सप्रेसवेज बनने लगे हैं, हाईवेज बनने लगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात हो रही है, हेल्थ पर भी बात हो रही है और अब रोजगार पे बात हो रही है। इस देश का यूथ क्या चाहता है? उसको ना बड़े बड़े बातों से मतलब है, ना कम्युनल इश्यूज से मतलब है। उत्तर प्रदेश का युवा 2 चीजें चाहता है: अच्छी गुणवत्ता परक सस्ती शिक्षा। अच्छी गुणवत्ता परक सस्ती शिक्षा, बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक, स्पेशलाइज्ड कोर्स तक। और दूसरा, उसे चाहिए रोजगार, जॉब्स, ताकि वो सम्मान के साथ अपनी जिंदगी का निर्वहन कर सके और अपने से जुड़े लोगों को अच्छे से उनकी पालना पोषण कर सके। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस संकल्प पर कायम रहेगी कि 1 लाख जॉब देगी? कैसे? हाउ? पिछले दिनों 10-15 दिनों में सरकार ने कुछ बैठकें की, जिनको मैं आपको याद दिलाता हूं कि सारे चयन आयोगों को बुलाया गया, इनसे बात की गई, कुछ की तैयारियों की समीक्षा भी हुई है। और मुख्यमंत्री अगर किसी सार्वजनिक मंच से ऐसा क्लेम करते हैं तो उनके पास ज़रूर इसकी कोई तैयारी और डेटा होगा, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि किसी राज्य के मुख्यमंत्री जब कोई दावा करते हैं और इतने ओपनली करते हैं, इतने कठिन से, इतने कड़े शब्दों में करते हैं और इतने आत्मविश्वास के साथ करते हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे और अब तक क्यों नहीं किया था? और किन वजहों से अब रोजगार पे इस देश में बात होने लगी है? क्या इस देश में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन गया है? कॉकरोच पार्टी के आंदोलन ने इस देश का सामाजिक और राजनीतिक रूप से, मैं उसको माइलस्टोन मानता हूं, उसने इस देश की राजनीति में और समाज के सोचने में बड़ा परिवर्तन किया है। उसी परिवर्तन का नतीजा है कि जो बेसिक कोर इश्यूज हैं हमारे,
जिनके लिए आज हम 75-80 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उन इश्यूज पर चर्चा होने लगी है, बात होने लगी है। तो आगामी जो उत्तर प्रदेश में जनवरी-फरवरी महीने में चुनाव प्रस्तावित है, अगर समय से हुआ तो, हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त लखनऊ घूम रहे हैं 2 दिनों से, क्यों आए हैं किसी को नहीं पता, कह रहे हैं बीएलओ की बैठक के लिए आए, पर अचानक से उनका दौरा ये थोड़ा सा कुछ क्लिक करता है कि कुछ तो है। क्या है इस पे किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, जरा वो चले जाएं तो बहनों भाइयों, अब बात रोजगार पे आ गई है। तो ये, और पहले इस चीज का भी सरकार से पूछा जाना चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो लटकी अटकी भटकी है, उसका निस्तारीकरण क्यों नहीं हो रहा है। नॉट फाउंड सुटेबल के मुद्दा इतना उठा, इवन कि अपना दल ने भी इस मुद्दे को उठाया, इसको लेकर सरकार ने क्या किया। उत्तर प्रदेश कर्मचारी सेवा चयन आयोग हो, शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, ये भर्तियां न करने के लिए जाने जाते हैं, ये लटकाने अटकाने और भटकाने के लिए। और यहां जो चेयरमैन और मेंबर बनता है, ये रिटायर लोग बनते हैं, अधिकांश में रिटायर आईपीएस, रिटायर डीजी लेवल के अधिकारी बिठाए गए हैं, जिन्होंने अपने लिए तो जॉब सिक्योर कर ली, लेकिन उस नौजवान बच्चे के लिए जॉब की उन्हें चिंता नहीं। लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1 लाख जॉब देंगे, तो मैं मानता हूं कि चुनाव में जाने से पहले मुख्यमंत्री जी 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट देकर जाएंगे, तब चुनाव में जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है, और अगर कही है तो हम उनकी बात को मानते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे देंगे, तो कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए, सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई। 6 महीने में चुनाव है उत्तर प्रदेश का, तो उनको ध्यान आ रहा है कि अब 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अरे उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है मुख्यमंत्री जी। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे आप, वो भी झूठ बोल रहे हैं आप। कहाँ नियुक्ति कर रहे हैं? स्कूल कॉलेजेस सब में तो बंद कर रखा है आपने, पूरे प्रदेश को आपने बर्बाद कर दिया। झूठ बोलने में माहिर है आप। 2-3 महीने बाद तो आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या आचार संहिता में भी नौकरी बांटेगी? 1 लाख में संविधान के अनुसार आरक्षण में कितनी नौकरी देगी? नौकरियों को आगे रख करके लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है और उनके झांसे में नहीं आने वाली है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट, दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, के पटेल जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं अपना दल के, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पंकज पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, संयोजक हैं हुंकार मंच के, और छात्र आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, हमारे साथ प्रयागराज से इस वक्त मौजूद हैं। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ